नमस्कार दोस्तों, अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे युवा एवं सुप्रतिष्ठित लेखिका आरती प्रणय जी की कहानी और पांडव हार गए। तो आइए सुनते हैं कहानी। घड़ी में 5 बजते ही साफ कुर्ता पायजामा पहन और हाथ में छड़ी लेकर पंडित दयाशंकर पार्क की ओर चल देते। दोपहर के 3 बजे से ही उन्हें 5 बजने का इंतजार रहता था। आखिरकार यही वो पल थे जो उन्हें जीने की प्रेरणा देते थे, उन्हें एहसास दिलाते थे कि उनकी बची खुची सांसें महत्वहीन और निरर्थक नहीं हैं। भरा पूरा घर था पंडित दयाशंकर का, 5 बेटे, 5 बहुएं और पोते पोतियां। बस पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। यूं तो घर का शोर बाहर सड़क से ही घर की रौनक बताता था, पर घर के अंदर पंडित दयाशंकर से बातें करने वाला कोई न था। कभी कभी बेचारे खुद ही बोलते रहते रेडियो की तरह। उनकी आवाज सबके कानों तक पहुंचती, पर उधर से कोई उत्तर नहीं आता। बेचारे एक तरफा बोलते रहते, एकाकीपन का स्वगत भाषण। एक दिन गलती से पंडित दयाशंकर के सब्र और सहनशीलता का बांध टूट गया। किसी से कभी कोई शिकायत न करने वाले दयाशंकर बोल उठे, तुम सब तो अपने आप में ही व्यस्त रहते हो, मेरे लिए तो किसी के पास समय ही नहीं है। बस फिर क्या था, उम्र से कमजोर पड़ी उस आवाज को जवाब घर के कोरस ने दिया, हम आपकी तरह शान से बेकार तो बैठे नहीं रहते। घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को अपना भविष्य बनाना है। आपके साथ गप लड़ाने से इनका भविष्य तो नहीं सुधरेगा ना। पंडित जी को बोलने का पछतावा होने लगा। कोरस का उत्तर मन ही मन कई अनकहे विचार और अनुभूतियां दे रहे थे। पोते घंटों मोबाइल से चिपक कर कौन सा भविष्य सुधार रहे हैं, बहुएं घंटों टीवी सीरियल देखकर कौन सा घर संवार रही हैं, और बेटे छोड़ो भी। पंडित जी ने महाभारत को शुरू होने से रोकने के लिए मौन के ब्रह्मास्त्र को ही चुना। कुछ दिनों बाद पंडित जी के बड़े पोते का जन्मदिन था। पंडित जी ने एक दिन पहले ही अपना कुर्ता पायजामा प्रेस करवाया, सैलून जाकर बाल बनवाए और दाढ़ी भी। फिर प्यारे पोते के लिए 10 दुकान घूमकर एक अच्छी कलम खरीदी। रात देर जागकर उसके लिए खरीदे जन्मदिन कार्ड पर संदेश लिखते रहे। सुबह जब पंडित जी की नींद खुली तो देखा कि घर में सब तैयार थे। लग रहा था कि कहीं सब बाहर निकलने ही वाले हैं। किसी से कुछ पूछ पाए इससे पहले ही बड़े बेटे और बहू ने आकर कहा, बाबूजी, बिट्टू का जन्मदिन इस बार हम माथेरान में मनाएंगे। आप इतना चल नहीं पाएंगे, इसलिए आप घर पर ही रहिएगा। आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी है। अपना आदेशपूर्ण फैसला सुनाकर सब चल दिए। पंडित जी के सारे अरमान, सारे प्लान उनके प्रेस किए हुए कुर्ते और पायजामे के बीच दबे रह गए। उस दिन भी पंडित जी शाम के 5 बजने का इंतजार ही करते रहे। ठीक 5 बजे पंडित जी पार्क जा पहुंचे। पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी शालिनी पार्क में उनका इंतजार कर रही थी। सहारा देकर शालिनी ने पंडित जी को बेंच पर बिठाया, फिर अपने साथ लाई पानी की बोतल से पंडित जी को पानी पिलाया। पानी पीते पीते पंडित जी की आंखें नम हो गईं। रुंधी हुई आवाज से वह बोले, आज बिट्टू का जन्मदिन था, घर के सभी लोग माथेरान गए हैं, बस मैं यहाँ हूँ अकेला। फिर एक सूखे हुए फूल को उठाकर बोले, बेटे, बुढ़ापा तब अभिशाप बन जाता है जब अपने ही एहसास दिलाने लगते हैं कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, या कह लो महत्वहीन हो गए हैं। शालिनी सुन रही थी। पंडित जी थोड़ा रुककर फिर बोले, शरीर का साथ छूटने का दुख उतना नहीं होता जितना बुढ़ापे के साथ अपनों के छूटने का। अचानक दयाशंकर को एहसास हुआ कि वह शालिनी की शाम क्यों खराब कर रहे हैं। उन्होंने बात बदलते हुए शालिनी से पूछा, अरे क्या हम आज नारियल पानी नहीं पिएंगे? फिर दोनों नारियल पानी वाले ठेले की ओर चल दिए। नारियल पानी पीते हुए शालिनी ने दयाशंकर जी से कहा, बाबा, आप समझ लीजिए कि आज मेरा ही जन्मदिन है और मुझे ही अपना आशीर्वाद दे दीजिए।
दयाशंकर ने भरी आंखों के साथ अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। शालिनी उस पार्क में जॉगिंग करने आती थी। वह नासिक के किसी कॉलेज में लेक्चरर थी। गर्मी की छुट्टियों में मुंबई आई थी। एक दिन जब दयाशंकर के पैर में मोच आ गई थी, तब उसने उन्हें सहारा देकर उनके घर के पास तक छोड़ा था। उस दिन से उन दोनों में दोस्ती सी हो गई थी। शालिनी जॉगिंग के बाद कुछ समय उनके साथ बैठ जाया करती थी। वैसे भी उसके घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। माता पिता गुजर चुके थे, पर उनके पुराने फ्लैट में आकर उसे अनुभव होता था कि वह उनके साथ है। पार्क में बना यह नया रिश्ता उसकी रिक्तता को कुछ और भर देता था। कभी कभी अनायास ही ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो मन के किसी खाली कोने को भरकर शांति दे जाया करते हैं। शालिनी कभी कभी दयाशंकर जी के लिए घर से कुछ खाने की चीजें भी ले आया करती थी। दयाशंकर जी बड़े प्यार से उसे खाते और प्यार से शालिनी के सिर पर हाथ फेर देते। एक दिन जब खाने का डब्बा लेकर शालिनी दयाशंकर जी के पास पहुंची तो देखा वह बैठे बैठे बार बार एक तस्वीर को देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू की एक धारा एक शांत नदी की तरह बह रही थी। शालिनी को कारण पूछने की आवश्यकता भी नहीं हुई। दयाशंकर का दर्द सहारे को पास पाकर शब्दों में बदल गया। कहने लगे, आज सुलोचना यानी मेरी पत्नी की बरसी थी। जब तक उसकी हड्डियों में दम था, बेचारी हमें हमारी पसंद का खाना खिलाने के लिए रसोई में सिमटी रही। आज उसकी बरसी पर मेरी इच्छा थी कि उसकी पसंद का भोजन किसी ब्राह्मण को करवाया जाए। झूठ या सच, एक पल को एहसास तो हो कि वो हमारे बीच ही है। मैं न्योता भी दे आया था और नौकर से उसकी पसंद की चीजें भी मंगवा ली थी, पर दयाशंकर जी की आवाज पूरी तरह रुंध गई। थोड़ा संभल कर वह बोले, बहुएं तो उसके जाने के बाद आई ना, उन्हें उसकी पसंद नापसंद क्या पता। पसंद का बनाना तो छोड़ो, बहुओं ने सीधे कह दिया कि इस बार हम माँ की बरसी नहीं कर पाएंगे क्योंकि खाना बनाने वाली महरी छुट्टी पर है। बड़ी बहू ने तो इतना तक सुझाव दे दिया कि गाय को चावल खिला दीजिए, बराबर ही पुण्य होता है। फिर अपने आप को संयत बरतते हुए बोले, शालिनी, मैं चुप रहा। इस विडंबना के समक्ष क्या बोलता। जिसकी 5-5 बहुएं हों, उसे साल में एक बार भी उनके हाथ का बना खाना नहीं मिले तो फिर बेटों के होने का क्या। कुछ देर की खामोशी के बाद दयाशंकर उठ खड़े हुए। आज वह शालिनी को रोज की तरह गुड बाय कहे बिना अपने घर की ओर चल दिए। यूं तो हर दिन वह थके हुए कदमों और टूटे हुए मन के साथ पार्क में आते थे और शालिनी के साथ कुछ सुख के क्षण बिताकर प्रफुल्लित मन से वापस जाते थे। पर आज उनके जाते हुए कदम कुछ ज्यादा ही बोझिल और बेमंजिल थे। अगले दिन ठीक 5 बजे शालिनी जॉगिंग करने के बाद दयाशंकर जी की प्रतीक्षा कर रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे जाती हुई शाम की सूचना दे रही थी। आखिरकार 6 बज गए, पर दयाशंकर नहीं आए। शालिनी का मन चिंतित हो उठा। उसका भी घर लौटने का समय हो गया था, पर दयाशंकर के न आने का कारण जानने के लिए वह उनके घर की ओर चल दी। इतने थोड़े से दिनों में ही दयाशंकर जी के प्रति उपजे उसके स्नेह ने आशंकाओं से उसके मन को उद्वेलित कर दिया। आखिर आज वह क्यों नहीं आए। कहीं अगले मोड़ पर दयाशंकर जी का घर था। शालिनी उस मोड़ से पहले के चौराहे पर सड़क पार करने के लिए खड़ी थी। शहर के लौटते हुए शाम के ट्रैफिक में सड़क पार कर पाना एक चुनौती ही होती है। शालिनी सोचने लगी कि किस तरह दयाशंकर जी इस यातायात के समुद्र को हर दिन पार कर वापस घर जाते होंगे। किस तरह उन्हें फिर अगले दिन यही सब झेलने की हिम्मत होती होगी, वह भी इस उम्र में। तभी सड़क के उस पार एक वृद्ध व्यक्ति एक कार से टकराकर गिर पड़ा। उस व्यक्ति का हुलिया शालिनी को जाना पहचाना सा लगा। शालिनी ने देखा कि वह व्यक्ति जानबूझकर गाड़ी के सामने आ गया था। कुछ ही सेकंड में उसे लोगों ने घेर लिया। भीड़ के बीच से फिर से शालिनी ने उसे देखा। वह दयाशंकर ही थे।
ट्रैफिक और सिग्नल की परवाह किए बिना शालिनी उनके पास जा पहुंची। लोगों को हटाकर उसने दयाशंकर जी को पकड़ लिया और आवेश में बार बार पूछने लगी, बाबा आपको कुछ हुआ तो नहीं, चोट तो नहीं लगी? दयाशंकर जी को कोई चोट नहीं आई थी, पर वह बिल्कुल सुन्न से हो गए थे। शालिनी को उनके घर का पूरा पता मालूम नहीं था, अतः वह दयाशंकर जी को टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले आई। आकर उसने अधिक चीनी डालकर कॉफी बनाई और प्लेट में उड़ेलकर उन्हें पिलाने लगी। दयाशंकर जी सोचने लगे, बेटियों में जितना प्यार होता है, ममता संवेदना होती है, उतनी बेटों में शायद कभी नहीं होती है। हम क्यों शान से कहते हैं कि हम तो राजा की तरह अपना बुढ़ापा काटेंगे, हमारे तो 3-3 या 5-5 बेटे हैं। क्यों हम झूठा अभिमान करते हैं कि हमारी पगड़ी कभी किसी के सामने नहीं झुकेगी, हमारी बेटियां थोड़े ही हैं। क्या बहुओं के सामने बार बार सर झुकाना बुढ़ापे का बोझ कई गुना ज्यादा नहीं कर देता है? दयाशंकर जी के आंसू उनके गाल की झुर्रियों में उलझकर सूख गए थे। शालिनी ने उन्हें पोंछते हुए पूछा, बाबा आप जानबूझकर गाड़ी के सामने आ गए थे ना? आपने ऐसा क्यों किया? आपने एक पल को भी यह नहीं सोचा कि आपके बेटे बहू पोते पोतियों के सर से एक क्षण में आपका हाथ उठ जाएगा? क्या कोई कभी उनके जीवन में आपकी जगह भर पाता? दयाशंकर जी के सब्र का बांध फिर टूट गया। कहने लगे, शालिनी इस बुढ़ापे में तिरस्कार और अपमान की मौत तो मैं अपनों के हाथ हर दिन मरता हूं। कभी कभी लगता है कि हमारे मित्र उपाध्याय जी ठीक ही कहते थे कि 75 के बाद बूढ़ों को गोली मार देनी चाहिए। पर आज तो मेरे बेटे बहू ने मेरी आंखों के सामने मेरा अंतिम संस्कार ही कर दिया। शालिनी की आंखों में प्रश्न था। दयाशंकर जी बोले, आज मैं जब पार्क के लिए निकल रहा था तब मेरे बेटे ने मुझसे अपने छोटे पोते को पास के बस स्टैंड से ले आने को कहा। मैंने उससे बस इतना कहा ही कि मेरे पार्क में जाने का समय हो गया है, तो बहू कहने लगी, हाँ हाँ क्यों पार्क देर से जाएंगे, कहीं सहारा देकर इवनिंग वॉक कराने वाली चली गई तो? कैसे कोई ऐसा लांछन लगा सकता है? दयाशंकर जी पहले और टूट से गए, फिर थोड़ा संयत होते हुए बोले, मैं चुप रह गया शालिनी। जो कभी अपने पिता अपने ससुर को सहारा देकर चला न सके, उन्हें तुम्हारे और मेरे मानवीय संबंध शायद सबसे अनबूझ पहेली ही लगेंगे। पर अपने बेटे का चुप रह जाना तो मुझे मुखाग्नि देने की तरह ही लगा शालिनी। मुझे क्या पता था कि जिन बच्चों को मैं अपना कुलदीपक मानकर गर्व करता था, उनकी लौ इतनी तेज होगी कि मेरा अस्तित्व ही जला देगी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने पूछा, शालिनी इतना कुछ होने के बाद क्या मैं उनके बीच रह सकता हूँ? मैंने सोचा कि शायद मौत ही मुझे इस रोज रोज के मरने से मुक्ति दिला सकती है, इसलिए शायद। शालिनी दयाशंकर जी की बातों को सुनकर सोचने लगी कि कहाँ तो वह स्वयं को ही अनाथ और अकेली समझती थी, पर इतने अपनों के होते दयाशंकर जी शायद उससे भी अधिक अनाथ और अकेले हैं। फिर एक अधिकार के साथ उसने दृढ़तापूर्वक उनसे कहा, बाबा अब आप वहां वापस नहीं जाएंगे, कल मैं वापस नासिक जा रही हूं, आप मेरे साथ जा रहे हैं। दयाशंकर जी एकटक शालिनी की तरफ देख रहे थे। कितना अंतर था उनके बेटे बहू और शालिनी के आदेशों में। कहाँ तो उनके बेटे बहू के शब्दों में वृद्ध पिता को साथ लेकर चलने की मजबूरी की झुंझलाहट थी, और कहाँ शालिनी के इस आदेश में एक छोटे बच्चे का अपने माता पिता पर अधिकार झलक रहा था। दयाशंकर जी शालिनी के प्यार और आग्रह से ना नहीं कर पाए, और अगले दिन वह सारे संबंधों को पीछे छोड़ एक अनुबंध के भरोसे उसके साथ नासिक चल दिए। अगले दिन नासिक में टाइम्स ऑफ इंडिया का मुंबई एडिशन देखकर दयाशंकर जी को मुंबई में छूटे हुए अपनों की याद आ गई। अंदर अखबार में मिसिंग कॉलम में उनकी तस्वीर थी, साथ ही उनके परिवार वालों का औपचारिक आग्रह, बाबूजी
आप जहां कहीं भी हो, घर वापस आ जाइए। आपके बिना घर सूना हो गया है। बेटों ने इश्तहार देकर अपने कर्तव्य का पालन कर लिया था, या तो फिर बेटों ने अपने पिता को अंतिम तिलांजलि दे दी थी। शालिनी के साथ रहते हुए दया शंकर जी को आज 5 साल हो गए। इन 5 वर्षों में शालिनी ने उनकी आंखों में कभी आंसू भी नहीं आने दिए। दया शंकर जी के 5 बेटों ने तो अब तक उनका श्राद्ध भी कर दिया होगा, पर दया शंकर जी इस एक नए रिश्ते के साथ एक नई दुनिया में जी रहे थे। ऐसी दुनिया जिसमें उनकी इच्छाओं, भावनाओं और उनके अतीत की अहमियत थी। आज फिर उनकी पत्नी सुलोचना की बरसी थी। हर वर्ष की तरह शालिनी ने दया शंकर जी से पूछ पूछ कर उनकी पत्नी की पसंद की खाने की चीजें बनाई और ब्राह्मण भोजन कराया। उस पल दया शंकर जी को एहसास हुआ कि उनकी पत्नी अपने परिवार के साथ है और खुश है। उन्हें लगा मानो उनकी पत्नी विजय से भरी मुस्कुराहट के साथ उन्हें कह रही है, देखो जी, मैंने कहा था ना कि बेटियां बेटों से कई गुना अपनी होती हैं। कहने को पराई होती हैं, पर वह हमें एक पल के लिए भी पराया नहीं करती। हमारे सुख के लिए वह जितना दुख सह सकती हैं, उतना आपके 5 बेटे नहीं। दया शंकर जी आत्मग्लानि से भर उठे। उन्हें वह दिन याद आ गया जब एक बार उनकी पत्नी गर्भवती थी। सुलोचना को देखकर एक अनुभवी दाई ने कहा था कि इस बार निश्चय ही उसके बेटी होगी। सुलोचना इस अनुमान से बहुत खुश थी और उसने बड़ी प्रसन्नता से यह समाचार दया शंकर जी को सुनाया। पर दया शंकर जी ने अपनी पत्नी की खुशी की उपेक्षा करते हुए कहा था, मैं तो चाहता हूं मेरे 5 पांडव ही हों। एक बेटी का बोझ हम क्यों उठाएं? आखिर बेटियां अपनी होती ही कहाँ हैं? फिर उन्होंने सुलोचना को कोई दवाई लाकर दी थी और वह उस बार बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। आज अपने ही कहे शब्द बाणों की तरह दया शंकर के हृदय में चुभ रहे थे। क्या पता उन्होंने स्वयं एक शालिनी को ही अपने हाथों से मारा था। दया शंकर जी शालिनी को गले से लगाकर जोरों से रोने लगे। शायद वह अपने आंसुओं से अपनी आत्मग्लानि को धो रहे थे। निश्चय ही आज शालिनी ने उनके 5 पांडवों को हरा दिया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।